तो गोंदर के लोग, मेरा परिवार भी चाहता है भाई हमें भी आशीर्वाद मिले। टिकट देती है वो गोंदर गांव का टिकट है। टिकट अनाउंस होगा उसी दिन भाजपा की मैं 100% कहता हूँ जीत तय हो जाएगी। दूसरे के लिए मेहनत करेंगे, आपके लिए करेंगे और मजा आएगा। नमस्कार, मैं विकास और बात होगी खास बात यह है कि आज ये हमारा जो पॉलिटिकल प्रोग्राम है दंगल चौधर का, और चौधर का दंगल आज मैं आपको दिखा रहा हूँ नीलोखेड़ी विधानसभा में। अब दिल्ली दरबार में गुरमेज गोंदर को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है और अंतिम 1-2 दिन में भाजपा लिस्ट भी जारी कर सकती है और पहली लिस्ट में गुरमेज गोंदर को नीलोखेड़ी विधानसभा से बीजेपी मैदान में उतार सकती है। हमारे साथ चर्चा भी करेंगे और ये गोंदर गांव की तमाम सरदारी आपको मैं दिखा रहा हूं, यहाँ मौजूद है और इनसे हम चर्चा करेंगे दंगल चौधर के इस कार्यक्रम में। तमाम तैयारियां गुरमेज जी दिल्ली से शुरू हो गई हैं, आज आपने अपने गांव में दौरा भी शुरू कर दिया है, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो, मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ, दिल्ली में क्या चल रहा है हमारे को तो ज़्यादा इस चीज़ का नहीं पता। केंद्रीय नेतृत्व तय करता, हमारी पार्टी में व्यक्ति विशेष की पार्टी है नहीं है। जिसको भी पार्टी चुनाव मैदान में उतारेगी तो हम लोग सब साथ दे करके भाजपा का पक्ष में मतदान डलवाएंगे और अपने कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे। रही बात मेरी, मैं तो आज अपने परिवार में हूँ। गांव गोंदर है, गांव गोंदर इतना बड़ा गांव है, 15,000 वोटों का गांव है, हमेशा विधायकों की जननी भी रहा है। तो गोंदर को कोई नहीं कर सकता। अभी गोंदर की चर्चा तो हमेशा ही रहती है क्योंकि आज भी आज़ाद एमएलए हमारे गांव से ही है। तो गोंदर के लोगों में भी टीस है क्योंकि पिछले 15 साल से मैं समाज सेवा में हूँ, पार्टी की नीतियों को आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो गोंदर के लोग, मेरा परिवार भी चाहता है भाई हमें भी आशीर्वाद मिले और एक झटका फिर भाजपा की तरफ झुकाव होके तो हम लोग फिर चुनाव मैदान में रहें और इलेक्शन जीत करके एक बार फिर जाएं विधानसभा के अंदर। यही हमारे लोगों के मन में है और पार्टी तय करेगी, वो तो हम सब पार्टी के फैसले के साथ। पहले पार्टी ने गोंदर को इग्नोर किया था और कमल वो खिलाने में कामयाब नहीं रही थी। अब चर्चा है कि कमल खिलाना है तो गोंदर जरूरी है। देखो, पार्टी की कोई भी खिलाफत नहीं थी, व्यक्ति विशेष की खिलाफत थी। पूरे कार्यकर्ताओं ने जा के कोशिश भी की भी ऐसे व्यक्ति को टिकट ना मिले जिसकी खिलाफत हो और वो चुनाव हार जाए। भाजपा की खिलाफत नहीं थी, व्यक्ति विशेष की थी, विधायक की थी। तो पार्टी ने दोबारा फिर उसको ही मोहर लगाई तो लोगों ने एक आज़ाद एमएलए गोंदर का खड़ा कर दिया। तो भाई उसका ब्योत भी नहीं था, लेकिन खड़ा कर दिया तो गाम राम ने खड़ा करा। वो कोई धर्मपाल एक वो नहीं था, वो गाम राम का कैंडिडेट बन गया था, जन जन का कैंडिडेट बन गया था। तो उसको जिताने का काम पूरे हल्के ने किया। और मैं पहले भी कहता हूँ, गोंदर 15,000 वोटों का गांव है। हमारे गांव का जो असर है वो 70 से 80,000 वोटों पे पड़ता है। इस विधानसभा में जो इसका रेडिशन है वो इस तरीके का है। तो अब की बार शीर्ष नेतृत्व भी ये सोच रहा है कि भाई गोंदर को अनदेखी ना करें, तो वो विचार विमर्श चल रहा है गोंदर को लेके। गोंदर के जो लोग हैं, क्या एक बार फिर भाजपा के साथ अगर आपको टिकट मिल गई, क्योंकि गुरमेज पीछे धर्मपाल को बनाने के लिए एकजुट थे, क्या एकजुटता एक बार फिर ऐसी दिखाई देगी गुरमेज के पक्ष में? गुरमेज का टिकट नहीं होगा। अगर भाजपा टिकट देती है वो गोंदर गांव का टिकट है, यहाँ के बच्चे का टिकट है। तो यहाँ का बच्चा निकलेगा, हमारे बुजुर्ग निकलेंगे, हमारे नौजवान साथी निकलेंगे। जिस दिन टिकट अनाउंस होगा उसी दिन भाजपा की मैं 100% कहता हूँ जीत तय हो जाएगी। ये गोंदर वालों का भी वादा है और ये गोंदर जब चलता है तो अपने आप में पता लग जाता है। दूसरी पार्टियों के जो बस्ते हैं ना, वहाँ पे आदमी नहीं मिलने वाला। तो ये जीत ऐसी होगी। आश्वस्त नजर आ रही है। नहीं, मैं हमेशा खुश भी रहता हूँ। जो भाग्य करता है, भाग्य तो देखो किसी छीना नहीं जाता। तो मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ, जो मेरे भाग्य में है वो मुझे मिलेगा। और मैं अपने पार्टी के जो नेता हैं, मैं उनके प्रति ठीक हूँ। उनका भी एक कमिटमेंट भी है, ठीक है। उन्होंने कहा भाई युवा है, ठीक है, देखेंगे आपके बारे में, सोच विचार चल रहा है। तो राजनीति की परिस्थितियाँ क्या हैं, टिकट एक आधार पे नहीं मिलता।
टिकट में कास्ट कॉम्बिनेशन देखा जाता है, उस बरादरी देखी जाती है, उसका गाम राम देखा जाता है, व्यक्ति का विशेष जो उसकी चीज़ें हैं वो देखी जाती है, हर चीज़ देखी जाती है, तब जाके टिकट का कोई निर्णय होता है। क्योंकि हम दो बारी हमारी सरकार बन चुकी है, हम तीसरी हैट्रिक लगाने के उसमें हैं, तो आज की डेट में एक कैंडिडेट पे विचार चल रहा है। एक कैंडिडेट, एक विधानसभा में 10-10 कैंडिडेट भी है, कहीं 3-3 है, तो काफ़ी कैंडिडेट है, वो देखेगी पार्टी किसको लड़वाना है। गुरमेज, वैसे तो आपका परिवार काफ़ी राजनीतिक परिवार है, आपका भाई भी जिला परिषद के सदस्य रहे हैं, आपकी भाभी भी रही हैं, और अब आप अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार हैं। देखो, मेरे भाई भाभी दोनों रहे हैं और इस गांव ने जिताया है। ये गांव में ही खड़ा था, क्योंकि आसपास के गांव तो छोटे, उनका वोट कम है, तो गांव से इतनी लीड मिल गई तो हमें बाहर दिक्कत ही नहीं हुई। तो गांव ने जिताया, गांव ने, हमने डेवलपमेंट के भी काम किए। भाई रहा तो उन्होंने बहुत काम किया जिला परिषद में, तो हमें तो हमेशा आशीर्वाद मिला इस गांव, अपने गांव का, अपने परिवार का। देखो विकास जी, अपने परिवार में बैठ के हम दुख सुख की बात कर सकते हैं। तो मेरे बचपन के साथी भी हैं, मेरे क्लासमेट भी हैं, मेरे क्लास में सारे यहाँ परिवार है ना, तो सब में मन में है यार भाई साहब अब की बार आपको मिल जाएगा, तो हम हमारे मन में जो हम और मेहनत करेंगे, दूसरे के लिए मेहनत करेंगे, आपके लिए करेंगे, और मजा आएगा। बीजेपी में शीर्ष नेतृत्व पर जैसे हमारे सूत्र काम कर रहे हैं, ये आपका एक प्लस पॉइंट ये बनता है कि बड़े कुनबे का आदमी है। हाँ, नहीं, बड़े कुनबे का है, बड़ी बरादरी है और बड़ा गांव है, कई चीज है जी, सारा कुछ बड़ा, सारा कुछ बड़ा है, तो इसी हिसाब से बड़ी जीत भी होगी। तो मैं तो शीर्ष नेतृत्व को ये आपके चैनल के माध्यम से कहता भी हूँ, देखो मैंने पार्टी गाइडलाइन से हम बाहर नहीं जाते, लेकिन गोंदर गांव को अवॉइड नहीं कर सकते। तो गोंदर गांव एक ऐसी मील का पत्थर है, वो राजनीति की दशा तय करता है, विधायकों की जननी है ये गांव, तो ये इस गांव से ही जो निकलता है तो वो आगे बढ़ता है। ये थे हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता गुरमेज गोंदर, और इन्होंने आज अपना परिवार, अपना गांव, आज एक मैसेज भी दे दिया है, टिकट आपके हाथ में होगी और आप चुनाव की तैयारी करो, क्योंकि नीलोखेड़ी से अब की बार कमल खिलाने का काम भाजपा और गुरमेज गोंदर और गोंदर गांव करने वाला है। लगातार तेज खबरों के लिए देखते रहें खबर तहलका।